हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के आईजीक्यू के चैप्टर फर्स्ट के बारे में और उसके एमसीक्यूज करेंगे हम। नाम है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है देखो, द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एंशिएंट प्लांट using plant fossils found in the sedimentary rocks understand to the evolutionary history of plants is called। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो प्लांट्स के फॉसिल्स मिलते हैं उन फॉसिल्स की स्टडी जो है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोबॉटनी, फॉरेंसिक बॉटनी, पैलियोबॉटनी या नन ऑफ दिस। देखो, बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी के लिए बोलते हैं और पैलियोबॉटनी जो है वो प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी के लिए नाम आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, पैलियोबॉटनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द लेसर फ्लोरिकन द इज अ ग्रासलैंड बर्ड द एंडेमिक ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज खरमोर, सारस, बुलबुल या ऑल ऑफ दिस। ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो एंडेमिक स्पीशीज है ये कौन सी है? खरमोर है। कौन सी है? खरमोर है। सारस और बुलबुल ये दोनों ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, दिस इज एनिमल इज अ cousin of cattle but resembles antelopes and the one of the rarest and the most threatened mammals on this planet found in the Annamite mountains of the Vietnam and Laos. Which animals is this? Giant panda, okay, vaquita, ठीक है, grizzled tree kangaroo और सावला। तो एक्चुअली ये जो वियतनाम और लाओस में मिलता है वो जाइंट पांडा नहीं है, ठीक है, वैकुटा भी नहीं है और ग्रिजल्ड ट्री कंगारू भी नहीं है, ये है सावला। कौन है? सावला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एनिमल इज कवर्ड विद द लार्ज स्केल्स। एनिमल्स जो होते हैं बड़े लार्ज स्केल्स हैं उनके ऊपर, मेड ऑफ कैरेटीन, जो कि कैरेटीन के बने हुए स्केल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे स्केल्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। इट फीड मोस्टली ऑन ants एंड टर्माइट्स। इट्स फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। किसको खाते हैं? आंट्स को खाते हैं और टर्माइट्स को खाते हैं। ठीक है। When threatened and the coils into a ball with its scales acting as a armor, which animals is this? जब इनके ऊपर खतरा आता है ना तो ये एकदम गोल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन सा एनिमल है? क्या ये एक्टिडीना है, ये पेंगोलिन है या ओपोसम है या मैंड्रिल है? तो ये कौन सा है? ये पेंगोलिन है। कौन है? पेंगोलिन। ये क्या करता है, जब इसके पास खतरा आता है तो एकदम बॉल के जैसे एकदम गोल हो जाता है और लुढ़कता है आगे की तरफ। ठीक है ना। तो वो पेंगोलिन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रोबोसिक्स मंकी इज अ रेडिश ब्राउन आर्बोरियल ओल्ड वर्ल्ड मंकी दैट इज एंडेमिक इन द साउथ ईस्ट एशियन आइसलैंड ऑफ द बोर्नियो। यानी कि ये एक पुरानी वर्ल्ड के मंकी है, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशियन के अंदर मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द प्रोबोसिक्स मंकी। प्रोबोसिक्स मंकी जो है उनका सबसे पुराना फीचर क्या है? उनका पुराना फीचर है उनकी नोज। आपको पता है नोज आगे की तरफ यूं लटकी हुई सी मिलती है उनके अंदर। तो टेल, नोज, ईयर और लिप में नोज जो है वो उनका प्रोमिनेंट फीचर है। ठीक है, प्रोबोसिक्स मंकी का। Which is the following is the biologist coined to the term biodiversity hotspots to describe the area of biodiversity under the threat। यानी कि कौन से बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म दी थी ये डिस्क्राइब करने के लिए कि खतरे वाली जगह जो है जहां पर हमें स्पीशीज को बचाना चाहिए, वो जगह जहां पर अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी है भी। तो उसके लिए बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकेल ने, नॉर्मन मेयर्स ने, आर्थर जी टेंसले ने एंड वेल्टर रोजन ने। ये दी थी नॉर्मन मेयर ने। किसने दी थी? नॉर्मन मेयर ने दी थी। ठीक है ना। टेंसले ने तो क्या किया था, उस जो बायोडायवर्सिटी टर्म है उसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल जो है उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, दिस इज अ फ्लाइटलेस लार्ज ग्रीन पैरट विद अ डिस्टिंक्टिव ऑल लाइक फेस। यानी एक ऐसा ग्रीन पैरट जिसका फेस ओल के जैसा, यानी कि आउल यानी उल्लू के जैसा है। नेटिव टू द न्यूजीलैंड, जो कि नेटिव है किसका? न्यूजीलैंड का। दिस कैटेगराइज्ड अंडर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक ऐसी संस्था है जो कि एक्सटिंक्ट और थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है उनके बारे में लिस्ट बनाती है। तो उसकी जो रेड लिस्ट है उसके अंदर वो कहां आया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आया है। वो कौन है? येलो,
तो उसमें ऑप्शन फर्स्ट देखिए, येलो क्रिस्टेड कोकाटो, नॉर्दर्न बाल्ड इबिस, काकापो और मैकाओ। तो इसके अंदर काकापो ऐसा होता है जो कि ऐसे ग्रीन पैरट है, इसका फेस थोड़ा सा आउल के जैसा दिखता है, ठीक है ना, वो न्यूजीलैंड के अंदर है, ठीक है ना, नेटिव है वो न्यूजीलैंड का, तो काकापो होगा इसका आंसर थर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एनिमल फाउंड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द पोर्शंस ऑफ कनाडा एंड मैक्सिको रिएक्ट्स टू एक्सट्रीम डेंजर बाय द प्रिटेंडिंग टू बी डेड। ओके, जब इसको डेंजर खतरा महसूस होता है तो ये प्रिटेंड करता है कि वो मर चुका है, एंड इवन प्रोड्यूसेस अ फाउल कॉर्पस लाइक अ स्मेल फ्रॉम इट्स एनल ग्लैंड, और उसकी एनल ग्लैंड से कोई मरे हुए सड़े हुए जानवर जैसी गंध आती है। विच एनिमल्स आर वी टॉकिंग अबाउट, हम कौन से एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं? ओपोसम, ट्री श्रू, आई और द डॉर्माउस। तो ये होता है ओपोसम, ये ना ऐसे बड़ी सी गिलहरी जो होती है, छछुंदर जो होती है बड़ी सी, उसके जैसा दिखाई देता है, और उसके एनल ग्लैंड से मरे हुए जानवर जैसी गंदी सी बास आती है, बदबू आती है, ठीक है ना, ओपोसम है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ ट्री रिमार्क्ड फॉर बीइंग द ओल्डेस्ट नॉन क्लोनल स्पीशीज ऑन अर्थ, यानी एक ऐसा पेड़ जिसकी नॉन क्लोनल स्पीशीज है, यानी कि वो कॉलोनी नहीं है, ओल्डेस्ट ट्री है और उसकी कॉलोनी नहीं बची है, वो नॉन क्लोनल है। It is shaped by the wind, snow and the rain. It has survived over the thousands of years. Identifying the tree, the sugar pine, ठीक है, the Douglas fir, the bristcone pine and the common juniper. आपको पता है ये bristcone pine है जो अप्रोक्स माना जाता है कि लगभग ये 5000 year old ट्री है, 5000 साल पुराना है लगभग ये। क्वेश्चन 10 देखिए, It is the one of the hottest variety of the chili in the world. दुनिया की सबसे hottest chili. It is thought to have the originated in the Cuba and it is named after a Cuban city. ठीक है. Currently Mexico is the highest producer of the world. Identify the chili. दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, ठीक है ना, कौन सी है? Carolina Reaper, ठीक है, नागा वाइपर, ठीक है, हार्बेनरो चिली और द भूत जोलोकिया। तो ये है हार्बेनेरो चिली, सबसे तीखी मिर्च का दर्जा मिलता है इसको, सबसे तीखी मिर्च। आप अमेज़न पे सर्च करेंगे ना तो तकरीबन 500 रुपए में मिलेगी, 10-15 चिलीज होंगी उसके अंदर। 11 नंबर देखिए, द एनिमल इजेक्ट्स अ डिफेंसिव फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय इट्स एनल ग्लैंड्स व्हेन इट इज डेंजर, यानी कि ऐसा एनिमल जो खतरा होने पर अपनी एनल ग्लैंड से कुछ फ्लूइड छोड़ता है। A fluid which is a foul smelling, बहुत बदबूदार फ्लूइड होता है, and the highly toxic. It's sprayed as far as 3 meters, और ये लगभग 3 मीटर तक स्प्रे कर सकता है उसको। Name that animals, ठीक है, शुंक, ठीक है, सिलेंडर लॉरिस, ठीक है, जेलीफिश और आर्मांडिलो। तो ये है शुंक, क्या हो जाएगा? शुंक हो जाएगा। ये ऐसा कर सकता है, ये एनिमल जो है वो 3 मीटर तक एक पॉइजनस फ्लूइड छोड़ता है सामने वाले के ऊपर, जिससे उसकी स्किन जल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द फ्रूट इज अ स्टेपल डाइट ऑन द पैसिफिक आइलैंड्स, यानी एक ऐसा फ्रूट जो कि बहुत कॉमनली यूज में लिया जाता है पैसिफिक आइलैंड्स के लोगों के लिए। इट इज ईटन, बेक्ड और बॉइल्ड, ये खाया जाता है, बेक किया जाता है, बॉयल किया जाता है और स्लाइस्ड एंड फ्राइड। इट इज रिच इन स्टार्च, इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। नेम दैट फ्रूट, डेट, ब्रेड फ्रूट, जैक फ्रूट एंड कुकिंग द प्लेंटियन। तो ये ब्रेड फ्रूट और जैक फ्रूट ये लगभग एक जैसी होते हैं, लेकिन जैक फ्रूट को कच्चा खाया जा सकता है, ब्रेड फ्रूट को हम कच्चा नहीं खा सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रेड फ्रूट हो जाएगा। ये कौन सा होता है? ब्रेड फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन दे रखा है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली टू आंसर क्वेश्चन 13 एंड 14। ओके, every year different birds fly over the long distances to find the best ecological conditions for feeding, breeding and the rising their young ones. Okay, this is known as a migration. हाँ, कई सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते हैं इस चीज के लिए कि उनको सुटेबल कंडीशंस मिले। ठीक है, द माइग्रेटरी बर्ड्स अंडरगो some changes before the setting off on a journey, यानी जैसे ही वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं उससे पहले वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। नॉट ऑल बर्ड्स माइग्रेट, नॉट ऑल, सारे बर्ड्स माइग्रेट नहीं करते, जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं उनके अंदर some changes are seen in birds body before the migrates
दे आर फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग दिस? तो इनमें से क्या फीचर होता है जो कि चेंज होता है उनके अंदर? देयर फेदर्स ग्रो थिकर, उनके पंख मोटे हो जाते हैं। देयर मसल्स गॉट मोर डेंस, उनकी मसल्स जो होती है वो ज्यादा घनी डेंस हो जाती है। द फैट एक्यूमुलेट्स ऑन द बॉडी टिश्यूज, उनकी बॉडी टिश्यूज पे फैट आ जाता है। आइज बिकम द नीरर, यानी कि देखा जाए तो उनकी उड़ने से पहले ना उनकी बॉडी के अंदर काफी सारा फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण जब वो उड़ते हैं ना तो वो फैट एनर्जी गिविंग का काम करता है, यानी कि वो फैट टूटता है और एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि फैट धीरे धीरे टूटता है। फैट धीरे धीरे टूटेगा तो उन्हें लंबे समय तक क्या मिलती रहेगी? एनर्जी मिलती रहेगी माइग्रेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कवर द लार्जेस्ट माइग्रेशन रूट while the flying from the Arctic to the Antarctic yearly? आर्कटिक से अंटार्कटिक जाते हैं और वो कौन से बर्ड्स होते हैं? ठीक है, लार्जेस्ट माइग्रेशन रूट है ये, ठीक है। अब वो कोई बर्ड्स होंगे, ठीक है। अब ये माइग्रेशन रूट जो है वो आर्कटिक से अंटार्कटिक जाते हैं, तो वो कौन सा रूट है? ये पेल्सियन है, आर्कटिक टर्न है, अब एल्बाट्रॉस है और द व्हाइट स्ट्रॉक है। तो आपको पता है जिसके अंदर सबसे पहले आप दिखा रखा है कि आर्कटिक से अंटार्कटिक जाते हैं, तो सीधी सी बात है आर्कटिक टर्न होगा वो, है ना। क्वेश्चन 15 देखिए, इट लुक्स लाइक अ जाइंट गुआना पिग बट इट इज नॉट अ पिग। ये दिखता है बड़े पिग के जैसा, लेकिन ये पिग नहीं है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोडेंट नेटिव टू अ साउथ अमेरिका, ठीक है। इट इज पार्शियली वेब्ड फीट मेक अ गुड स्विमर, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे पांव होते हैं ना, जैसे मान लो इनके पांव होते हैं ऐसे यूं करके इनके पांव होते हैं और इनके पांव में से वेब पाए जाते हैं, वेब मिलते हैं, ठीक है ना। इट स्पेंड्स मच ऑफ इट्स टाइम अराउंड द वाटर एंड द वेवलिंग इन मड, ठीक है। विच एनिमल इज दिस? यानी ये ज्यादातर टाइम अपने पानी में बिताते हैं और कीचड़ के अंदर लौटते हुए मिलते हैं। क्या है ये? डोरमाउस है, कंगारू रैट है, ठीक है, काइपरा है या फिर स्लो लॉरिस है। तो हमें पता है ये कौन है, ये है डोरमाउस, कंगारू रैट, कैपेबारा और स्लो लॉरिस। तो ये कैपेबारा है। ये क्या है? ये इसके ना माउथ, अगर इसका फेस देखोगे ना अगर आप, तो ये ना चूहे के जैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन एक तरीके से इसकी बॉडी जो है वो पिग के जैसी है, लेकिन वो पिग भी नहीं है। ये कौन हो गया? वो कैपेबारा है, ठीक है ना। With its slim dark body and the sharp claws, this South and the Central American mammal is related to the raccoon. Okay, American ऐसा mammal है जो raccoon से related है. It is a long tail helps in climbing and the traveling around the home in the rainforest trees. ठीक है, इसकी लंबी सी पूंछ जो होती है वो traveling में help करती है, इधर उधर कूदने में help करती है, ठीक है। The captive specimens widely eat honey, hence the name honey bear, which the shares with the sun bear. Okay, which animals are we talking about? ठीक है, serval, and kinkajou and the zerboa. ये हो जाएगा किनकाजो। क्या होता है? किनकाजो होता है ये मोस्टली हनी खाता है, शायद खाता ही, ठीक है ना। हनी बियर भी बोलते हैं इसको, शायद बहुत पसंद है। क्वेश्चन 17 देखिए, इट इज द एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज है फ्लावरिंग प्लांट की। It was endemic to an Iceland in the South Atlantic Ocean and it was the only member of the genus Nesiota. ठीक है, What is the name of this plant? कौन सा है? Lemonade berry, winter bell, wild jack या Helena olive? मेरे ख्याल से ये तो होना चाहिए Helena olive होगा ये, ठीक है ना। ये है तो वैसे ही एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, ठीक है। नेजियोटा के मेंबर है ये, जीनस नेजियोटा का मेंबर है। Which of the following plants species is classified under the gymnosperms? ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स कौन होते हैं? जिनके अंदर फ्रूट नहीं मिलता डायरेक्टली, क्या होता है? सीड्स बनते हैं उनके अंदर, ठीक है। That is a native to the northern temperate regions. Acacia, Pinus, Zacanda and the Bougainvillea. देखो अकेशिया ठीक है, पाइनस ठीक है, बोगनविलिया ठीक है, लेकिन ये तीनों ही क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। लेकिन ज़ेकांडा जो है वो क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, द बूथ ज़ोलोकिया reigned supreme till the 2010 as a Scoville measure of 1,000,000 units. ठीक है, it is grown in the states of the Assam, Nagaland and Arunachal Pradesh and the Manipur. Which kind of fruit is this? Mango,
चिली पेपर, कोकोनट एंड बनाना, ये क्या हो जाएगा? चिली पेपर हो जाएगा। ये कौन है? ये चिली पेपर है। मैंगो, कोकोनट, बनाना का इसके साइड में कुछ ज्यादा कोई हिंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, orangutans आर द प्राइमेट्स दैट लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। They possess cognitive abilities to comparable to those of the gorilla and chimpanzee. The which regions are they found? Orangutans जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ये हॉन्सो आइसलैंड में मिलते हैं, संतोषा में मिलते हैं, सुमात्रा में मिलते हैं, स्नेक आइसलैंड में मिलते हैं। ये सुमात्रा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सुमात्रा आइसलैंड्स के अंदर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जो अचीवर सेक्शंस का है। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द option that identify the correct ones. Okay, a male ostrich can roar like a lion. huh? Okay, ठीक है। Potatoes are a good source of the vitamin B6, potassium and the carbohydrates. That is correct. Jasmine the national flowers of Sudan. नहीं, jasmine तो नहीं है। उसके बाद देखियो, a group of the parcopins is called as a prickle. ठीक है, सही है। द पार्क्यूपाइंस का जो ग्रुप होता है उसको प्रिकल बोलते हैं। ये पार्क्यूपाइंस जो होता है ना, वो एक ऐसा एनिमल्स होता है जिसके शरीर पर कांटे होते हैं। आपको पता है, जब कोई भी शिकारी इसका शिकार करने के लिए आता है तो ये अपने कांटे सीधा सामने वाले के ऊपर फेंकता है, जिसके कारण कांटे उसकी बॉडी में जाकर के चुभ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। और वहीं रही बात सूडान के नेशनल फ्लावर की, तो वो जैस्मिन नहीं है, वो है हिबिस्कस, जिसको हम आम भाषा में गुड़हल बोलते हैं। तो ये गलत है, ऑप्शन थर्ड गलत है, और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। तो आई थिंक ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, माइग्रेशन इज रिलेटिवली अ लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ऑन अ सीजनल बेसिस। सीजन के बेस पर एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन है। गिवन बिलो अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द माइग्रेशन। यहाँ माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ दे रखे हैं आपको स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, इसमें से सही बताइए। तो हमें करेक्ट वन देखना है। सेवरल स्पीशीज ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज आर नोन फॉर द मास ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, दिखाती है ड्रैगन फ्लाइज। रेंडियर्स हैव वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन। ठीक है, रेंडियर्स जो होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन दिखाते हैं। इन बर्ड्स माइग्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय डे लेंथ एंड इज सिग्नल्ड बाय द हार्मोनल चेंजेस इन बर्ड्स बॉडी। बिल्कुल ठीक बात है, ये सिग्नल, डे लेंथ के सिग्नल और हार्मोनल चेंजेस के कारण वो माइग्रेशन जो है वो कंट्रोल होता है। तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दीज सारा होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच देखना है। फ्रूट या ग्रेन और उधर इसकी वेराइटीज दे रखी है, तो आपको बोलना है इनकरेक्ट कौन सा है। मैंगो में गिर केसर है और लंगड़ा है, ठीक है। एप्पल में मैकलिंटोस है और हनी क्रिस्प है, ये भी ठीक है। राइस में श्रेष्ठ है और आदित्य है, नहीं, श्रेष्ठ और आदित्य राइस की तो नहीं है, ठीक है। और ऑरेंज जो है उसमें मुदखेड़ है और श्रीनगर है। तो यहां बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये मैंगो, एप्पल ठीक है, ऑरेंज ठीक है, लेकिन ये जो श्रेष्ठ और आदित्य है ये राइस की नहीं है, तो मैंगो की वैरायटीज है। तो ऑप्शन ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। ऑल मैमल्स विदाउट एक्सेप्शन गिव बर्थ देयर यंग वंस। सारे मैमल्स जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन कई सारे हैं, ठीक है ना, कई सारे तो क्या है, 2-3 एक्सेप्शन है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं। एक तो डकबिल प्लेटिपस, जिसको ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं, ये क्या है, ये एग लेइंग मैमल है, तो एक्सेप्शन तो है। क्लाइंबिंग पर्च कैन गल्प ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड यूजेस टू द पेक्टोरियल फिन टू द वॉक ऑन आइलैंड, ठीक है, वॉक ऑन लैंड, ये भी ठीक है। बी हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ, बिल्कुल ठीक है। ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग द स्पीशीज ऑफ फ्रॉग दैट ईट्स बेरीज एंड द फ्रूट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला जो है वो इनकरेक्ट लग रहा है मेरे को, तो पहला इनकरेक्ट है। कई ऑप्शंस हैं कई सारे जिनमें अंडे देने वाले मैमल्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गिवन बिलो द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द रेफ्लिशिया आर्नोल्डी, ठीक है। रीड टू द स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। रेफ्लिशिया, आपको पता है रेफ्लिशिया जो होता है वो लार्जेस्ट फ्लावर है,
इसमें पॉलिनेशन एलिफेंट से होता है। इतना बड़ा फ्लावर होता है जिसमें हाथी जब अपनी सूंड डालता है ना, उसके कारण क्या होता है, उसका पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इट इज अ पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, विद नो विजिबल रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। हाँ, ये किसी के ऊपर ग्रो करता है और बड़ा सारा फ्लावर बनाता है, और विजिबल रूट्स नहीं होती इनके पास में, लीव्स और स्टेम भी नहीं होता, डायरेक्टली फ्लावर आता है इसके ऊपर। ठीक है, इट इज अ फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज अ कॉर्पस फ्लावर। ठीक है, द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द 3 पेटल्स, नहीं 3 से ज्यादा होती है। इट ग्रोज इन एरिड रीजन्स, इट ग्रोज इन एरिड रीजन्स, नहीं ये एरिड रीजन्स के अंदर नहीं ग्रो करता है, ये बड़ी ऐसे उमस वाली जगह जहां होती है ना, जहां पानी ज्यादा है, उमस ज्यादा है, उन जगहों पर ग्रो करता है। तो हमें देखना है इसके अंदर क्या है, करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो मेरे ख्याल से पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा नहीं है, 3 पेटल्स नहीं होती, उसके अंदर 6 पेटल्स होती हैं। ग्रोज इन एरिड रीजन्स, नहीं ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन फर्स्ट, यही क्या है, इसका सही उत्तर है। ठीक है, बस खत्म हुआ। तो यहां हमने कंप्लीट किया चैप्टर फर्स्ट। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और उसके एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसेंट इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।